हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में पेन मैथ में। दोस्तों, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे वेक्टर अलजेब्रा का। क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बराबर में आई कैप माइनस 2j कैप दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है 7 यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखिएगा, वेरी इजी सॉल्यूशन है। जिस तरह से आप दिया हो कि गिवन दैट वेक्टर ए बराबर में इतना दिया हो, आपको निकालने के लिए कह रहा है 7 यूनिट्स। यूनिट आ रहा है, कुछ पॉइंटों को पकड़िए। यूनिट बने इकाई सदिश, ठीक है। तो इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हम इकाई सदिश वेक्टर है का इकाई सदिश, तो वेक्टर ए का इकाई सदिश होता है वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मॉड, ठीक है। यूनिट वेक्टर, बस यूनिट ही वेक्टर ही आपको निकालने का रहा, सिर्फ आपको 7 से गुना कर दीजिएगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए तो वेक्टर ए दिया हुआ, देन यहाँ से वेक्टर ए का मॉड आपको निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर ए का मॉड बराबर में रूट के अंदर आपको बताए थे कि आई का कोफिशिएंट प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट। तो आई के कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर हमेशा प्लस जे का कोफिशिएंट में 2 है तो 2 का स्क्वायर। के का कोफिशिएंट का भी स्क्वायर करते, के का कोफिशिएंट नहीं है तो देन नहीं करेंगे। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर में रूट के अंदर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 4 एक जोड़िएगा तो रूट के अंदर 5। अब आपको निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 7 यूनिट्स वेक्टर, तो 7 यूनिट वेक्टर, ये आपको यूनिट वेक्टर बोलता तो क्या करते? वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मॉड, इस तरह से वेक्टर ए, इस तरह से यूनिट वेक्टर निकालते। देन यहाँ पे सिर्फ दिया 7 गुना, तो 7 से यहाँ गुना कर दिए। अब 7 गुना वेक्टर ए का मान क्या है? आई कैप माइनस 2j कैप, और मॉड ऑफ वेक्टर ए हमने क्या निकाला है? रूट के अंदर 5। देन यहाँ सब चाहते तो अलग अलग भी कर सकते हैं या फिर इसी तरह से आंसर है। फिर से समझिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आपको कह रहा था 7 यूनिट्स इकाई सदिश निकालने के लिए। तो इकाई सदिश, तो इकाई सदिश का फार्मूला इस तरह से होता है। देन यहाँ से वेक्टर ए दिया था, ये वेक्टर ए का मॉड निकालने आए, कोफिशिएंट प्लस जे कोफिशिएंट प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो के नहीं था तो इस तरह से स्क्वायर किया तो रूट 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कि 7 यूनिट्स वेक्टर, तो 7 से गुना कर दिया और यूनिट वेक्टर का फार्मूला लगा दिए। यूनिट वेक्टर का जो मान है वो मान रख दिए, इस तरह से आंसर आ गया। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, दिया इफ ओपी वेक्टर बराबर में इतना एंड ओक्यू वेक्टर बराबर में इतना दिया, देन फाइंड पी क्यू वेक्टर एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू। मतलब आपको पी क्यू वेक्टर निकालना एंड दिख को जाए निकालना पी क्यू वेक्टर का है। देन यहाँ से सॉल्यूशन देखिएगा, आपको निकालना वेक्टर पी क्यू एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कि वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर पी क्यू निकालता है कैसे सर? तो वेक्टर पी क्यू निकालने के लिए ओ क्यू वेक्टर, मतलब कि फाइनल में क्या है? क्यू है, तो ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। आप सभी लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल में क्यू है तो ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। देन यहाँ से पी क्यू वेक्टर बराबर में ओ क्यू वेक्टर का मान रख दो, तो क्या है? 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। बस देखते रहो, सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं। एंड माइनस से स्टार्ट हुआ तो छोटे ब्रैकेट ओपी वेक्टर, तो ओपी वेक्टर का मान यहाँ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब यहाँ पे माइनस प्लस तो आप बचपने से पढ़े होंगे, तो वेक्टर पी क्यू बराबर में 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। कैलकुलेशन कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस 2i कैप माइनस प्लस माइनस 3j कैप और माइनस माइनस प्लस 4k कैप।
देन यहाँ जो जुड़ता घटता वो कर दीजिए, तो 5i है माइनस 2i है, तो पी क्यू वेक्टर बराबर 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3i कैप। यहाँ 4j है माइनस 3j है, तो प्लस का साइन हो जाएगा j कैप। यहाँ माइनस 3 कैप है, यहाँ पे प्लस 4k कैप, तो प्लस k कैप। इस तरह से पी क्यू वेक्टर आंसर दे सकते। अब आपको बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन भी पी क्यू वेक्टर का है, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए फार्मूला क्या होता है, x बटा रूट के अंदर पी क्यू वेक्टर का मॉड, ये फार्मूला होता है, एंड बाई बटा पी क्यू वेक्टर का मॉड एंड जेड बटा पी क्यू। तो एक्स बाई जेड किसे बोला जाता है, आई कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट। देन यहाँ से आपको पी क्यू वेक्टर का मॉड निकालना पड़ेगा, तो पी क्यू वेक्टर का मॉड बराबर में डायरेक्शन कोसाइन के लिए एक आंसर आपका हो गया। तो आई का कोफिशिएंट तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 9 हो जाएगा, प्लस जे का कोफिशिएंट तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस के का कोफिशिएंट तो के का कोफिशिएंट में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। देन 9 1 10 1 11, यानी वेक्टर पी क्यू का मॉड निकल गया 11। अब यहाँ से आपको लिख लेना है कि यूनिट वेक्टर, यहाँ से लिख लेना है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो यहाँ से लिख रहे हैं कि फार्मूला जो आपको लिख दिए, तो एक्स का काम कर रहा है 3 बटा मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू, तो वेक्टर पी क्यू का मॉड निकाला है रूट के अंदर 11, एंड बाई का काम कर रहा है जे का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, रूट के अंदर मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू तो वो भी 11 ही आया, एंड जेड तो जेड का भी के कोफिशिएंट 1 काम कर रहा है रूट के अंदर 11। इस तरह से आंसर होगा। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपको पी क्यू निकालने के लिए कह रहा था, जो फार्मूला है वो फार्मूला पर बैठाते गए, ठीक है। तो इस तरह से पी क्यू वेक्टर 3i का प्लस जे का प्लस के का। अब आपको बोल रहा था डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए जो फार्मूला होता है एक्स बटा मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू, वाई बटा मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू, इस तरह से जेड बटा मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू। इसी तरह से तो आप हमको मॉड निकालना था, तो आई का कोफिशिएंट था 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिए तो 9 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इस तरह से 11 आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइन का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला पर मान रख देते हैं। इस तरह से आंसर। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।